तो मचाती आ रही है, लेकिन एक और तबाही मचा के रख दी। अगर मैं बात करूं आईपीएल की रिटेंशंस की, तो भाई साहब रिटेंशन तो सामने आई है, लेकिन जितने करोड़ों के अंदर रिटेन किया गया है, और स्पेशली इंडियन खिलाड़ियों को जितने करोड़ के अंदर रिटेन किया गया है, ये बहुत शॉकिंग था। क्योंकि हमने देखा पिछले आईपीएल के अंदर स्टार्ट सबसे महंगा बिका, पैट कमिंस महंगा बिका, इंडियन खिलाड़ी की वैल्यू जो थी ना वो कम हो रही थी। लेकिन अभी मेरे सामने रिटेंशन आई है आईपीएल की, और इतने करोड़ दिए गए हैं। विराट कोहली ने तो मेला लूट लिया है, विराट कोहली ने तो तबाही मचा के रख दी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, आरसीबी की, विराट कोहली ने इंडियन 21 करोड़ के अंदर रिटेन हुए। 21 करोड़, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3.3, इसको पीकेआर में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा तकरीबन 21 इंटू 3.3 पाकिस्तानी 69 करोड़। 69 करोड़ के अंदर विराट कोहली को आरसीबी ने रिटेन किया है। कर लो, अब यहां पे बंदा क्या बात करे। 69 करोड़ के अंदर विराट कोहली को रिटेन किया गया है। और इसी टीम की अगर मैं बात करूं तो आरसीबी ने जो दूसरे खिलाड़ी हैं इनको कितने में रिटेन किया है, इसके ऊपर भी बात करते हैं जनाब। आज तो तबाही मच गई है। आरसीबी की अगर बात की जाए तो जो दूसरे खिलाड़ी है रजत पाटीदार, इनको किया गया 11 करोड़ के अंदर। 11 करोड़ मतलब 33 करोड़ पाकिस्तानी के अंदर रजत पाटीदार हुए, और यश दयाल को 5 करोड़ के अंदर अनकैप प्लेयर के तौर के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आरसीबी अपनी पॉकेट के अंदर बड़ा माल लेके जाने वाला है ऑक्शन के अंदर। आरसीबी के पास बहुत पैसा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 खिलाड़ी रिटेन किए, और कोई मैक्सी, जैक्स, कैमरून ग्रीन, इवन के अपने मोहम्मद सिराज को भी रिटेन नहीं किया। इसका मतलब यह कि ये आरटीएम मारेंगे। चले इसको भी छोड़ दें, अब आ जाए जरा उसके ऊपर, मुंबई इंडियंस के ऊपर। मुंबई इंडियंस ने वो कर दिया जो सोचा भी नहीं था। खबरें चल रही थी मुंबई का रोहित भी जाएगा, मुंबई का सूर्या भी जाएगा, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, मुंबई का रोहित भी मुंबई के पास है, मुंबई का सूर्या भी मुंबई के पास है, और मुंबई का कप्तान भी हार्दिक पांड्या है। ओ भाई साहब, मुंबई का कप्तान भी हार्दिक पांड्या है। इससे आप अंदाजा लगाएं मुंबई ने क्या कारनामा कर दिया है। मुंबई का कप्तान हार्दिक पांड्या है, लेकिन सूर्या को भी उन्होंने 16 करोड़ तकरीबन 35 लाख के अंदर रिटेन किया है। रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख के अंदर रिटेन किया है। हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ 35 लाख के अंदर रिटेन किया, और जसप्रीत बुमराह को भी रिटेन कर लिया। लेकिन बुमराह सबसे महंगा रिटेन हुआ, बुमराह को भी खुश कर दिया। 18 करोड़ के अंदर जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया गया है। 18 करोड़। अब 18 करोड़ को अगर किया जाए पाकिस्तानी 54 करोड़ के अंदर जसप्रीत बुमराह को रिटेन कर लिया। 69 कोहली, 54 बुमराह, तो ये आई है तिलक वर्मा को 8 करोड़ के अंदर। इन्होंने अभी तक किसी भी अनकैप खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया। ये ऑप्शन के अंदर आरटीएम कार्ड सिर्फ और सिर्फ अनकैप खिलाड़ी के ऊपर मार सकते हैं, और किसी पे नहीं मार सकते। इनको चाहिए था कर लेते, नमनदीर या अपने निहाल वडेरा में से किसी एक को कर लेते। पंजाब किंग्स की बात करते हैं। पंजाब किंग्स का बजट सबसे ज्यादा होने वाला है। पंजाब किंग्स का बजट बहुत ज्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि पंजाब किंग्स ने सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। ना अर्शदीप को रिटेन किया, ना आशुतोष को किया, ना सैम करन, और जितने भी थे इनके किसी को रिटेन नहीं किया। इन्होंने रिटेन किया शशांक सिंह को 5.5 करोड़ के अंदर। 50 लाख में बिका था गलती से पिछले साल, लेकिन 5.5 करोड़ में रिटेन हुआ है। और प्रभसिमरन सिंह को 4 करोड़ के अंदर रिटेन किया गया है। इन्होंने अपने जिससे कहते हैं ना अनकैप के तौर के ऊपर खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है, तो इनके पास बजट सबसे ज्यादा है, और ये ऑक्शन के अंदर तबाही मचाएंगे। अब जो आई है ना बड़ी खबर, बड़ी खबर क्या आई है, बड़ी खबर आपको बताते हैं। अभी जो आई है बड़ी खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी खबर है, वो ये है कि जो कोलकाता है ना, कोलकाता के अंदर श्रेयस अय्यर खुद से नहीं रिटेन हुए। श्रेयस अय्यर खुद ही रिटेन होना नहीं चाहते थे। श्रेयस अय्यर अपने आप को ऑक्शन में लेके जाना चाहते थे। इसका मतलब है कि श्रेयस अय्यर ने टीम को सीरियस नहीं लिया, उन्होंने पैसे को सीरियस लिया। उनको पता था कि मेरे पे पैसा लगेगा, तो इसलिए ऋषभ पंत की कोशिश है कि वो सीएसके में जाए। इनकी कोशिश है श्रेयस अय्यर की दिल्ली में जाए, और लखनऊ का जो केएल राहुल चला गया उसकी कोशिश है वो आरसीबी के अंदर जाए। तो कौन सा खिलाड़ी किधर जाएगा और केकेआर का कप्तान कौन बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आ जाए जरा चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे महंगा किया ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़ के अंदर। यार ये तो बुमराह के मुकाबले के ऊपर है। 54 करोड़ के अंदर
ऋतुराज गायकवाड़ 54 करोड़ के अंदर ही रविंद्र जडेजा को रिटेन कर लिया है। पथी राणा 13 करोड़ में, दुबे को 12 करोड़, अहमद धोनी 4 करोड़, क्योंकि ये 5 साल हो गए रिटायर हुए हुए, अब ये अनकैप के तौर पे खेल सकते थे, तो ये क्योंकि इन्होंने रिटेन भी इसको करना था, तो 4 करोड़ के अंदर अहमद धोनी को सल्यूट है भाई। अहमद धोनी को इसका मतलब है पैसे के लिए नहीं खेल रहे, वो लोगों के लिए खेल रहे हैं। तो ये इनकी 5 रिटेंशन हो चुकी हुई हैं। अब ये आरटीएम मार के जिसको कहते हैं ना, किसी एक प्लेयर को ले सकते हैं ऑप्शन के अंदर, तो इनके पास भी, इनकी भी जिसको कहते हैं ना, बड़ी अच्छी मुझे नजर आई है। अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली के ऋषभ पंत गए हो, दिल्ली के ऋषभ पंत गए, दिल्ली के ऋषभ पंत ने ट्वीट किया था कि मैं अगर ऑप्शन में कितने करोड़ का बिकूंगा, मैं आपको गारंटी से यहां लिख के दे रहा हूं, ऋषभ पंत मोर देन 23 करोड़, ऋषभ पंत मोर देन 23 करोड़। याद रखना मेरी बात, एक तो वो कप्तान है, दूसरा वो विकेट कीपर, तीसरा वो बेहतरीन बल्लेबाज है। हेनरिक क्लॉसन को 23 करोड़ मिल सकता है, ऋषभ पंत को 23 करोड़ से ज्यादा मिलेगा, और यहाँ पे हिस्ट्री बनेगी। आप देखिएगा आईपीएल के अंदर ऋषभ पंत पे कितना पैसा लगेगा। केएल राहुल को इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऋषभ पंत पे पैसा लगाना चाहिए। 24 करोड़ से ज्यादा का बिकेगा ऋषभ पंत। दिल्ली की रिटेंशन की बात करते हैं, 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया। अभिषेक पोरेल अनकैप खिलाड़ी के तौर पे 4 करोड़ में रिटेन हुए। क्रिस्टन स्टफ को 10 करोड़ रुपया मिल रहा है, क्या बात है। कुलदीप यादव 13 करोड़ 25 लाख के अंदर। अक्षर पटेल को 16 करोड़ 50 लाख, 16 करोड़ अक्षर पटेल भी लेके चला गया भाई साहब, ये भी ले गया 16 करोड़। और भाई कितना पैसा लेके जाओगे, दिल्ली के भी जैसा कहता है ना, ये आ गई है सामने। अब बात करते हैं जरा सनराइजर हैदराबाद की। हैदराबाद ने किया सबसे महंगा रिटेन हेनरिक क्लासन को 25 करोड़ के अंदर। दूसरे हैं पैट कमिंस 18 करोड़ के अंदर। तीसरे हैं आपके जिसको कहते हैं अभिषेक शर्मा 14 करोड़ के अंदर। ट्रेविस हेड 14 करोड़ के अंदर। नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़ के अंदर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आपकी जेब में तो सिर्फ 45 करोड़ बचा है, सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ बचे आपकी जेब के अंदर। तो अब आपको 45 करोड़ के अंदर 12 प्लेयर्स लेने हैं, समझ रहे हो हैदराबाद के साथ क्या होने जा रहा है। तो हैदराबाद को लग पता जाएगा। मेरे ख्याल से मुंबई के पास, इसी के साथ मुंबई के पास 54 करोड़ बचा है, और हार्दिक पांड्या अनाउंस हो चुका है कप्तान, ये भी बात याद रखिएगा, हार्दिक पांड्या अनाउंस हो चुका हुआ है। लखनऊ की बात करते हैं, केएल राहुल ने लखनऊ को छोड़ दिया। लखनऊ की रिटेंशन दी है नाइकुलस पूरन 21 करोड़। अभी तक कोई इंडियन खिलाड़ी 21 करोड़ पे नहीं आया सिवाय विराट कोहली के। रोहित शर्मा भी नहीं आया, देख लिया ना, बुमराह आया। ही इज द बिगेस्ट ब्रांड, पता चल गया। अगर वो ऑप्शन के अंदर आता तो 25-26 करोड़ पे चला जाता, 30 करोड़ पे भी चला जाता, लेकिन वो अपनी टीम को छोड़ना नहीं चाहता। नाइकुलस पुरान 21 करोड़, मयंक यादव 11 करोड़, यार ये ज्यादती कर गए। साथ ही साथ रवि बिश्नोई 11 करोड़, मोहसिन खान अनकैप प्लेयर, आयुष बदोनी अनकैप प्लेयर 4-4 करोड़। तो ये अच्छा कि इन्होंने 2 अनकैप प्लेयर की जो अपॉर्चुनिटीज उसको यूटिलाइज किया है। साथ ही साथ इन्होंने रवि बिश्नोई, मयंक यादव, नाइकुलस पुरान, तो 22 और 21 43 में 8 51 करोड़ की इन्होंने इंटेंशन की है। इनके पास भी अच्छे खासा बजट है कि ये कर सकते हैं, जिससे कहते हैं ना मुकाबला कर सकते हैं। तो ये अभी तक की जिससे कहते हैं ना कहानियां आ रही है। आरसीबी की भी हमने देख ली। राजस्थान रॉयल्स ने कितने में जिसको कहते हैं ना मेला लूटा, ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है कि राजस्थान रॉयल्स ने क्या काम किया है। अगर बात की जाए कोलकाता की, कोलकाता ने रिटेन किया रिंकू सिंह को सबसे महंगा, सुनील नारायण को, वरुण चक्रवर्ती, आंड्रे रसल भी आ गया है, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह भी आ गया है। तो भाई साहब कोलकाता की तो रिटेंशन बेस्ट होगी। अगर इनके पास कप्तान भी होता तो इनकी तो बेस्ट। देखो सनराइजर हैदराबाद ने भी बड़ी अच्छी रिटेंशन की है, केकेआर ने भी की है। इन्होंने अपने 6 कोर प्लेयर्स को लिया है। रसल और नारायण से जानी जाती है केकेआर, फिर जिसको कहते हैं उसके अंदर आपका रिंकू सिंह, उससे जानी जाती है। 3 तो हो गए मेन खिलाड़ी। वरुण चक्रवर्ती आपका शानदार प्लेयर है, उसको भी रख लिया। फिर 2 एमर्जिंग स्टार जो आपके आए थे, रमनदीप और हर्षित राणा, उनको भी रिटेन कर लिया, और उसके अंदर अनकैप के तौर पे इन्होंने रिटेन कर लिया होगा। तो ये भी बड़ी आउटस्टैंडिंग हो गई है। गुजरात की जहां तक बात की जाए तो गुजरात ने भी तबाही मचाई हुई है भाई साहब, गुजरात ने भी तबाही मचाई हुई है। तो ये भी अभी देखते हैं गुजरात की जिससे कहते हैं रिटेंशंस क्या आई हैं। केकेआर की अगर बात करूं तो 13 करोड़ के अंदर केकेआर ने सबसे जिसको कहते हैं ना अक्लमंदी की है मेरी नजर के अंदर। भाई साहब नोट करके रखो, केकेआर ने सबसे बड़ी अक्लमंदी की है इस रिटेंशन के अंदर। मैं आपको बताऊंगा आगे जाके क्यों। रिंकू सिंह
13 करोड़ के अंदर रिटेन किया है। पागल नहीं हुए? 18 करोड़ नहीं खींचा खर्चा, 21 करोड़ नहीं खर्चा, 23 करोड़ नहीं खर्चा, सबसे महंगा 13 करोड़ के अंदर। वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़ के अंदर, सुनील नारायण 12 करोड़ के अंदर, रसल 12 करोड़ के अंदर। उन्होंने अपने 4-4 करोड़ में हर्षित राणा, रमनदीप, उन्होंने अपने पर्स को बचा लिया ऑक्शन के लिए। उन्होंने अपने 6 के 6 प्लेयर्स को भी रख लिया और अपनी टीम को भी बचा लिया और ऑक्शन में तबाही भी मचा देंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, इन्होंने 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है, 12-12, 36, 36 और 13, 49, 49 और 8, 57 करोड़ के अंदर, 57 करोड़ के अंदर इन्होंने अपने 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया। सिमिलरली सनराइजर हैदराबाद ने कितने करोड़ के अंदर अपने 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया? आए जरा, आपका 23 करोड़ का हेनरिक क्लासन और आपके जिसको कहते हैं ना 6 करोड़ का नीतीश कुमार, 29 करोड़ में 14 करोड़ अभिषेक शर्मा, 43 करोड़ में 14 करोड़ हो गया आपके ट्रेविस हेड के। कितना हो गया? 43 में 14, 57 करोड़ के अंदर पैट कमिंग्स, 57 करोड़ के अंदर पैट कमिंग्स, 18 करोड़ का पैट कमिंग्स आ गया। तो अब ये कितना हो गया? आप खुद सोचे जरा, 75 करोड़ के अंदर इन्होंने अपने प्लेयर्स को रिटेन किया। और वहां पे उन्होंने कितने इजीली प्लेयर्स को रिटेन कर लिया केकेआर ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा के 8, 20 और 24, 57 करोड़ के अंदर उन्होंने रिटेन कर लिया। तो क्या शानदार किस्म का, जिसको कहते हैं ना, उनका रिमेनिंग पर्स बचा है। शाबाश, छा गया। 6 प्लेयर्स भी रिटेन किए उन्होंने, 5 प्लेयर को 75 करोड़ में रिटेन किया इन्होंने, जिसको कहते हैं ना 6 प्लेयर्स को 57 करोड़ में रिटेन किया। तो मेरी नजर के अंदर यहाँ से केकेआर, जिसको कहते हैं ना, नंबर ले गया। यहाँ पे नंबर ले गया केकेआर, अकलमंदी करके दिखा गया है। बाकी समझ से बाहर है आरसीबी इस दफा क्या करने जा रहा है। आरसीबी से तो अल्लाह ही बचाए यार, आरसीबी का कोई भरोसा नहीं है। पकड़ के इन्होंने सिर्फ 3 प्लेयर्स को रिटेन किया है। अब ये 3 प्लेयर्स के ऊपर आरटीएम मार सकते हैं ऑक्शन के अंदर। सिराज पे मारेंगे, उसको उसकी पुरानी वैल्यू के ऊपर लेकर आएंगे। सिमिलरली ये मेरा ख्याल है विलजैक्स के ऊपर आरटीएम मारेंगे और ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर आरटीएम मारेंगे। कैमरून ग्रीन को नहीं ये लेते। तो ये क्या करेंगे समझ से बाहर है, ये लोग क्या सोचने जा रहे हैं। मेरी नजर के अंदर एटलीस्ट एक, जिसको कहते हैं ना, घोड़े को रख लेना चाहिए था। विलजैक्स या ग्लेन मैक्सवेल में से किसी एक को इनको रख लेना चाहिए था अपनी टीम के अंदर, आरसीबी को। अभी कौन सी टीम रहेगी? अभी गुजरात रह गई है। गुजरात की भी जरा बात करते हैं। गुजरात ने क्या किया जी? गुजरात एक तो इतनी